हेलो स्टूडेंट्स, आज जो BMS फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस NCM द्वारा लॉन्च हुआ है, जो बैच नंबर 2021 टू 2022 से एप्लीकेबल है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि वो पेपर कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे और उन टॉपिक में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, वो सभी कुछ इस वाले वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले संस्कृत सिलेबस के बारे में जानेंगे। संस्कृत सिलेबस के जो पेपर हैं वो 2 होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा, पेपर सेकंड भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर जो फर्स्ट है वो संस्कृत का 100 मार्क्स का कंप्लीट होगा, उसमें संस्कृत ही पूछा जाएगा पूरा। पेपर नंबर सेकंड जो है वो 80 मार्क्स संस्कृत का होगा और 20 मार्क्स के आयुर्वेद इतिहास के क्वेश्चंस आएंगे। आयुर्वेद इतिहास के 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर प्रैक्टिकल वाइवा जो है वो 75 मार्क्स का होगा। इसमें जो 10 नंबर हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट के हैं और जो 15 नंबर हैं वो इंटरनल असेसमेंट के हैं। जो 10 नंबर हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, वो NCM के थ्रू लिंक के माध्यम से स्टूडेंट इंडिविजुअल इसको कंप्लीट करेगा और वहीं से ही इसकी मार्किंग होगी। इंटरनल असेसमेंट के जो 15 मार्क्स हैं वो पूरा ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉफ जो एग्ज़ाम्स होंगे उन सब का एवरेज निकालने के बाद जितने नंबर आएंगे उसको इसमें ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का वाइवा हो जाएगा। टोटल जो मार्क्स हुए वो 300 हुए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है 15 मार्क्स के लिए वो किस तरीके से है। ये इस तरीके से डिटेल में दिया हुआ है कि शेड्यूल ऑफ द असेसमेंट फॉर्मेट है। सबसे पहले जो कोर्स है वो 12 मंथ का था, जो वो 1.5 ईयर का हो गया है। उसमें जो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हैं वो इस तरीके से हैं कि सबसे पहला जो टर्म टेस्ट होगा वो 1st to 6th मंथ में होगा। उसके बाद जो सेकेंड टर्म होगा वो भी 6 मंथ में होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट होगा वो भी 6 मंथ में होगा। सो इस तरीके से 2 टर्म हैं और एक फाइनल एग्ज़ाम है। फर्स्ट 6 मंथ में जो फर्स्ट टर्म होगा 100 मार्क्स का होगा, वो उसमें 100 मार्क्स का वाइवा भी होगा और उसके पहले 3 PA होंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। वो अराउंड 1.5 मंथ के बाद होते हैं और उसमें जो भी सिलेबस के टॉपिक होते हैं वो टोटली टीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उन्होंने उस ड्यूरेशन में क्या टॉपिक कवर किया, उससे रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पेपर बना के पूछ सकते हैं। और जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है उसमें भी ऐसे ही है, लेकिन जो भी सिलेबस के जो टॉपिक हैं फर्स्ट टर्म के, सेकेंड टर्म के, वो सिलेबस में डिटेल में दिए हुए हैं। इसके बाद हम उसी के बारे में जानेंगे। फिर जो नेक्स्ट सेकेंड टर्म है वो 7 to 12 मंथ के बीच में होगा। इसमें भी पहले 3 PA होंगी। सेम थर्ड टर्म में 3 PA होंगे और लास्ट में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे। इस तरीके से हमने टोटल 3 PA 9 PA 2 टर्म देंगे, उन सब का एवरेज निकलेगा। एवरेज निकालने का ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस तरीके से एवरेज निकलेगा। उसके बाद उस मार्क्स को इंटरनल असेसमेंट के जो 15 मार्क्स हैं उसके हिसाब से उस बच्चे को मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिज़ाइन होगा वो है यहाँ पर। जो फर्स्ट पेपर है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, संस्कृत के ही होंगे वो। फिर शॉर्ट नोट क्वेश्चंस होंगे और लेंथी क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। MCQ के, SAQ के 8 क्वेश्चन होंगे, LAQ के 4 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स कितने होंगे? पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स होंगे। सेकंड जो पेपर है उसमें MCQs जो होंगे वो आयुर्वेद इतिहास के होंगे। शॉर्ट नोट क्वेश्चन 8 और लॉन्ग क्वेश्चन 4 ये संस्कृत के होंगे। इनके मार्क्स भी MCQs 1 मार्क्स का होगा, SAQ 5 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन और LAQ 10 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन। तो टोटल 100 मार्क्स होंगे।
प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे होगा वो इसमें डिटेल में बताया हुआ है। प्रैक्टिकल मार्क्स हैं आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें वाइवा 75, इलेक्टिव मार्क 10, इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स है उसके 10 मार्क्स हैं, इंटरनल सब्जेक्ट के 15 मार्क्स हैं जो वाइवा में ही ऐड होंगे। तो आपको रीडिंग आना चाहिए प्रॉपर करने के लिए, शब्द रूप एवं कारक रूप आना चाहिए, संधि पदछेदन एंड धातु रूप आना चाहिए, समास आना चाहिए, परिभाषा निरुक्ति आना चाहिए, अन्वय करना आना चाहिए। जो श्लोक से हमारे वैदिकी के अष्टांग हृदय के उसको अन्वय करना आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन सेंटेंस एंड कन्वर्सेशन आना चाहिए, संस्कृत में सेंटेंस बनाना और बात करना आना चाहिए। कंपाइलेशन एंड रिकॉर्ड राइटिंग होगी। कंपाइलेशन रिकॉर्ड राइटिंग क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए जो आप कंपाइलेशन बनाएंगे, उसमें अन्वय हो सकता है, पदच्छेद हो सकता है, समास हो सकता है, शब्दरूप हो सकते हैं, धातु रूप हो सकते हैं, भावार्थ हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हैं ऑफ द 40 श्लोक्स ऑफ संस्कृत पेपर टू टॉपिक नंबर ऑफ 3A and B अष्टांग हृदय और चरक संहिता सूत्र स्थान के पायर एंड 6। इस तरीके के ये जो श्लोक्स हैं उनके बारे में बताया हुआ कि इनका अन्वय आप पूछ सकते हैं या कंपाइलेशन में लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे बात की जाएगा या आपका जब वाइवा लिया जाएगा उसमें ये चेक हो जाता है। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हुए, टोटल मार्क्स 10 हुए, तो टोटल 100 मार्क्स का इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स कि जब वाइवा होगा आपका तो आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब है आपका सिलेबस के टॉपिक के संस्कृत में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, वो किस किस टर्म के हिसाब से आपको पढ़ना है, उनके मार्क्स क्या हैं। सबसे पहला है पेपर नंबर 1, उसमें जो संस्कृत का सब्जेक्ट के जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो है संस्कृत वर्ण का परिचय। इसमें महिषी सूत्र, उच्चारण स्थान और बाह्य प्रश्न और अभ्यंतर प्रश्न आएंगे। ये कैसे पता चलेगा कि किस टर्म का टॉपिक है? ये जहाँ पर इसके सामने रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म का है। फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम होगा 1st to 6th मंथ के बाद, उसमें ये टॉपिक कवर होने चाहिए आपके। सेकंड संज्ञा है, संज्ञा में ये जो टॉपिक्स आए हुए हैं, अब इसको कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा। तो 2.1 के आगे रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है, 2.2 के आगे रोमन नंबर 2 लिखा हुआ है। 2.1 कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके आगे क्या क्या टॉपिक लिखे हुए हैं? ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, संयोग, संहिता, हर्षटिव, अनुनासिक, पदम। तो ये वाला जो टॉपिक है 2.1 वाले जो टॉपिक हैं वो टर्म 1 में आएंगे और 2.2 वाले जो टॉपिक हैं वो टर्म 2 में आएंगे। इसके आगे जो लिखा वो मार्क्स लिखे हुए हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन संस्कृत वर्ण परिचय में से आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन संज्ञा प्रकरण में से आ सकता है। इस तरीके से ये है। इसके बाद इसके आगे जो है वो लेक्चर्स अवर्स वगैरह हैं, वो पूरा स्टडी टीचर्स के लिए है वो सारे इंस्ट्रक्शन। आपके लिए बस ये मार्क्स हैं और ये टॉपिक्स हैं कि आपको कैसे पढ़ना है इनको। फिर उपसर्ग है, उपसर्ग किस टर्म में आएगा? सेकंड टर्म में आएगा। अव्यय जो क्या है, अव्यय के 3 डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मीन्स अव्यय जो टॉपिक है वो तीनों टर्म में आएगा। तीनों टर्म में आने का मतलब होता है कि इसका 4.1 जो टॉपिक है वो ए फर्स्ट रोमन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म में आएगा। 4.2 के जो टॉपिक्स हैं वो सेकंड टर्म में आएंगे। एंड जो थर्ड टर्म है उसमें जो आएगा वो आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस एंड यूजिंग अव्यय। सेम ऐसे ही कारक प्रकरण का भी है। कारक प्रकरण में भी जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो ए टॉपिक वाला आएगा, सेकंड टर्म में जो आएगा वो बी वाला आएगा और थर्ड में जो आएगा वो सी और डी आएंगे। संधि प्रकरण सेकंड टर्म में आएगा। समास सेकंड टर्म में आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। उसके बाद जो शब्द रूप हैं, शब्द रूप पुल्लिंग शब्द रूप, पुल्लिंग शब्द में जब संस्कृत आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि अकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, उकारांत। तो इनके अकारांत का एग्जाम्पल जैसे वात, वैद्य, रुग्ण, राम, इनमें से किसी के भी आप एक के रूप याद कर लेंगे तो उसके बाकी के सभी रूप उसी हिसाब से चलते। इकारांत में भी अग्नि या मुनि, तो ये किस में पूछा जाएगा? फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। इसी तरीके से धातु रूप हैं, धातु रूप भी फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे। धातु रूप जो क्रियाओं के रूप होते हैं संस्कृत में वो सब इसमें पूछे जाते हैं। परस्मयी पद, आत्मनेयी पद के अलग अलग रूप दिए हुए हैं, वो सारे के सारे आपको लर्न करने होंगे। और किसी भी तरीके के रूप आपको एग्ज़ाम में आएंगे वो आपको उनके सारे रूप लकार के हिसाब से लिखने होते हैं। इसके बाद प्रत्यय है वो सेकंड टर्म में है। विशेषण विशेष है वो भी सेकंड टर्म में है। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो संस्कृत का होने वाला है। उसमें क्या आएगा? निरुक्ति एवं तथा पर्याय। तो निरुक्ति एवं पर्याय जो है वो फर्स्ट टर्म में ए टॉपिक के आएंगे। मतलब आयु, शरीर, मन, अग्नि, जल, वात, पित्त, कफ, ये फर्स्ट टर्म के हैं। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इंद्रिय, शोच, चक्षु, रचना, ये सेकंड टर्म के हैं। धी, दति, स्मृति, ये इस तरीके से थर्ड टर्म के हैं।
परिभाषा प्रकरण में आयुर्वेद पंचमहाभूत की परिभाषा है जो वो तीनों टर्म की दी हुई हैं। फर्स्ट टॉपिक जो ए नंबर का है वो फर्स्ट टर्म में, बी नंबर का जो सेकंड टर्म है, सी नंबर का है वो थर्ड टर्म में। क्वेश्चन जो आएंगे उसके जो मार्क्स होंगे अकॉर्डिंग 20 नंबर होंगे। इसके बाद अन्वय लेखन है। अन्वय लेखन में अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के जो अध्याय हैं, आयुष्कामी अध्याय, दिनचर्या और रोगन बल, ये वाला जो आएगा वो फर्स्ट टर्म में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म। जो बी नंबर है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का दोष वैद्य वैद्य दोषक्रमणीय द्विप्रमणीय, वो आएगा सेकंड टर्म में। फिर वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के जो अध्याय हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इसमें जो श्लोक सिलेबस में कवर हुए हैं, जैसे प्रथम अध्याय का फर्स्ट और सेकंड श्लोक, द्वितीय का फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ यही श्लोक ही आएंगे। इसके अलावा और पूरे श्लोक नहीं आएंगे, वो थर्ड के लिए। टोटल जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स हैं। तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। इसमें आगे भी इसमें दिया हुआ है इस तरीके से। इसके बाद है पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की 5 कहानियाँ हैं। इसमें आपको श्लोक पूर्ण और अन्वय लेखन नहीं आएगा, मतलब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें आधा श्लोक लिखा है और आपको उस श्लोक को पूरा करना है, या उसका अन्वय। अन्वय मतलब होता है उसके पद को अलग अलग करके उसमें क्या संधि समास है उसको बताना, उसका मीनिंग करके लिखना, ऐसा भी नहीं आएगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ कहानी का सारांश पूछा जाएगा, जो कि संस्कृत भाषा में पूछा जाएगा। ये थर्ड टर्म के लिए 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन। सेकंड पेपर में पार्ट जो भी है वो आयुर्वेद इतिहास का है। इसमें से सिर्फ MCQs क्वेश्चन ही आएंगे, उनके टॉपिक दिए हुए हैं और ये भी दिया हुआ है कि किस किस टर्म में आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म में ये वाले टॉपिक कवर होंगे, इसमें से 5 मार्क्स का आएगा, इसमें इन वाले टॉपिक में से 5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है कि ये सेकंड टर्म के टॉपिक हैं, सेकंड टर्म में आएंगे। थर्ड टर्म के जो टॉपिक हैं वो थर्ड टर्म में आएंगे, लेकिन टोटली MCQs ही आएगा। इस तरीके से ये इस सिलेबस का डिटेल है। अब इसमें हमको हेल्प किस तरीके से हो रही है सिलेबस से। पहले जो सिलेबस था वो उसमें इस तरीके से एग्ज़ाम के हिसाब से और नंबर के हिसाब से डिवाइडेशन नहीं था, लेकिन इस बार का सिलेबस को बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। आपके हर टॉपिक के मार्क्स और क्वेश्चन पैटर्न पता है, जिससे आप जब आप इसको प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम के लिए तो आप किस टॉपिक के कितने मार्क्स हैं और किसको कितना समय देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं ईजीली। यदि आपको कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स निकालने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बना सकते हैं, किस तरीके से उसके आंसर लिखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिल सकें, वो भी आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये जो सिलेबस है ये NCM की साइट पर PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से जाके इसको कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं और इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में दिया गया है। इससे फ़ायदे क्या होने वाले हैं, इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं स्टूडेंट्स को। पहला फ़ायदा तो यही है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, हर 1-1.5 महीने में एक एग्ज़ाम हो रहा है, उससे जो 1-1.5 महीने में टॉपिक पढ़ाया गया है आपको, उसी का उसके बाद टेस्ट हो रहा है, तो आप उसको अच्छे से लर्न करके, और जब एग्ज़ाम होता है तो उसको देने से हमें ये पता चलता है कि उसकी हमने कितनी तैयारी की है और हमें यहाँ पर इसमें और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो पुअर बच्चे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पता चलने लगती है कि क्लास में कि भाई ये बच्चे पुअर हैं, इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। टीचर्स भी उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आपको आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छे से करने की आवश्यकता है, आप इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इस तरीके की एडवाइस आपको मिल सकती है। दूसरा है बच्चे कंटिन्यूएशन में रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक टेस्ट होते रहते हैं और टॉपिक्स कवर होते रहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो कंटिन्यूएशन प्रेजेंस रहती है। बच्चे एक के बाद एक एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कैसे हाउ टू राइट द प्रॉपर आंसर वो सीख सकते हैं। जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, डाउट्स होते हैं, वो अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं। टीचर उनको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्योंकि जब काफ़ी बार कॉपी एवेल्यूशन हो जाता है तो टीचर को आइडिया लग जाता है कि बच्चों को कहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये भी एक फ़ायदा हो सकता है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है टीचर और स्टूडेंट्स की, दोनों की। बच्चों को जो एग्ज़ाम फोबिया होता है वो बच्चे का कम हो जाता है, क्योंकि वो कई और एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, उन्हें आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे फ़ायदे इस सिलेबस से होने वाले हैं और आप लोग इसको अच्छे से अच्छा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश की तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो सिलेबस के रिकॉर्डिंग, जो न्यू सिलेबस आया, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।